अभी तक हमने सिंपल मटेरियल बैलेंस विथ रिसाइकल, मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन एंड पर्ज, इन सभी टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल कर लिए थे। एक टॉपिक हमारा बचा था बाईपास, जिस पर कि न्यूमेरिकल हमने नहीं किए थे। तो एक न्यूमेरिकल मैंने गेट 2005 से उठाया है, जो कि 2 मार्क्स में पूछा गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो दिया गया है कुछ इस तरीके से, अ मेटल रिकवरी यूनिट ऑफ इनटेक कैपेसिटी 5000 kg पर आवर। तो ये जो MRU दे करके रखा है, मेटल रिकवरी यूनिट, जिसकी इनटेक कैपेसिटी M2 दे करके रखी है 5000 kg पर आवर, ट्रीट्स अ लिक्विड प्रोडक्ट फ्रॉम अ प्लांट एंड रिकवर्स 90% ऑफ द मेटल। तो ये जो रिकवरी इन्होंने बोल के रखी 90% ऑफ द मेटल, तो 5000 kg पर आवर जो है वो तो फ्लो रेट है लिक्विड की। इसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट है उसका 90% ट्रीट करता है ये MRU, और उसको प्योर फॉर्म में M4 के रूप में बाहर निकाल देता है। तो इसको हम देखते हैं, इस केस को। ये इंपॉर्टेंट केस है, ये यहीं से हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन चालू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अनरिकवर्ड मेटल एंड इट्स एसोसिएटेड लिक्विड आर सेंट टू डिस्पोजल यूनिट। तो जो बचा हुआ लिक्विड है उसको हम डिस्पोजल यूनिट में भेज देते हैं, जो कि होता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। along with the untreated product from the plant, see figure below। इस क्वेश्चन का जो डायग्राम देके रखा है इसमें कुछ देखना है। फाइंड द फ्लो रेट M6, यानी हमें ये जो डिस्पोजल यूनिट है, डिस्पोजल यूनिट के लिए जो फ्लो रेट जा रही है उसकी हमें फ्लो रेट कैलकुलेट करनी है। जो फ्लो जा रहा है उसकी फ्लो रेट कैलकुलेट करनी है। एंड द वेट फ्रैक्शन ऑफ मेटल, और ये जो कंपोजिशन जो आएगी मेटल की इसके अंदर, वो भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये दो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, एक M6 की फ्लो रेट और वेट फ्रैक्शन ऑफ मेटल इन M6। द लिक्विड प्रोडक्ट फ्लो रेट इज 75,000। तो लिक्विड प्रोडक्ट फ्लो रेट तो यहाँ पर दे के रखी है M1 7500 kg पर आवर ऑफ कंपोजिशन 0.1। तो वेट फ्रैक्शन भी यहाँ पर दे करके रखा है 0.1, और आगे दे करके रखा है अज्यूम स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का आपको मतलब पता होगा, एक्यूमुलेशन इक्वल टू 0, और ये हमने देखा था लेक्चर CC 007C में। तो अब आगे बढ़ते हैं हम और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में ऐसा ऐसा लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि बार बार मैं इसे स्विच नहीं करूँगा इस पेज पर। अब जो सबसे पहले हमें दे करके रखा था कि लिक्विड इनपुट जो है MRU यूनिट को, वो है 5000 kg पर आवर। देखिए 5000 kg पर आवर M2। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ M2 इक्वल टू, हमें दे करके रखा है 5000 kg पर आवर, और उसके अंदर जो सॉलिड का वेट फ्रैक्शन है, सॉलिड मतलब यहाँ पर मेटल, जो W2 दे के रखा था वेट फ्रैक्शन मेटल का, वो हमें दे करके रखा था 0.1, दैट इज 10%। 10% इस 5000 के अंदर मेटल है। तो जो मेटल का अमाउंट होगा, मेटल इन M2, वो अमाउंट हो जाएगा वेट फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम। तो W2 है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय M2 है 5000। तो यहाँ से निकल करके आया 5000 kg पर आवर जो है मेटल MRU के अंदर जा रही है। तो MRU के अंदर जो मेटल जा रही है 5000 kg पर आवर जा रही है। अब हमें एक हिंट दे करके रखी थी कि 90%, ये यहाँ पर पहला अंडरलाइन, 90% ऑफ द मेटल रिकवर्ड इन द प्योर फॉर्म। तो ये जो 500 kg पर आवर है, इसका 90% ये MRU रिकवर कर देगा। तो इसका 90% हम निकाल लेते हैं। 500 का 90% कितना होगा? रिकवर्ड मेटल, और रिकवर्ड मेटल कौन सी स्ट्रीम है? M4 स्ट्रीम। देखिए यहाँ पर वापस से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो रिकवर्ड मेटल है, इसकी जो स्ट्रीम है M4 है। तो M4 इक्वल हो जाएगा 90% ऑफ रिकवर्ड, 90% ऑफ टोटल मेटल कमिंग इनटू द MRU 500। तो ये हो जाएगा 450 kg पर आवर M4 भी हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास M4 आ चुका है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना था? M6 को कैलकुलेट करना था। तो मैं एक छोटी सी फ्लो रेट बना लेता हूँ। और एक और बात मैंने CC 007C में कहा था
कि सबसे पहले हम करते हैं ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस हम सबसे पहले करते हैं, और ओवरऑल बैलेंस का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पूरा सिस्टम है यहां से लेकर के और ये सब अंदर आ जाएगा, ये पूरा एक सिस्टम बन जाएगा। और तीन स्ट्रीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इन स्ट्रीम है एक स्ट्रीम, एक ये आउट स्ट्रीम है, और एक और ये आउट स्ट्रीम है। तो ये तीन स्ट्रीम इसके अंदर है जो इस सिस्टम से इंटरेक्ट कर रही है, जिसमें कि एक इन स्ट्रीम है और दो आउट स्ट्रीम है। तो मैं इसका एक ब्लॉक डायग्राम बना लेता हूँ। तो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा हमारा ब्लॉक डायग्राम, जिसके अंदर M1 आ रही है, M4 ऊपर जा रही है और M6 इधर आ रही है। देखिए यही था, M1 अंदर आ रही थी, M4 बाहर जा रही थी, M6 बाहर जा रही थी। अब इनकी कंपोजिशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ्लो रेट्स लिख लेते हैं। 7500 kg पर आवर M1 है, 7500 kg पर आवर। M4 अभी हमने कैलकुलेट करा 450 kg पर आवर। और यहाँ पर अगर W4 की मैं बात करूँ तो 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें बोल के रखा था कि प्योर मेटल हम रिकवर कर रहे हैं। तो W6 भी लिख देता हूँ। और M1 हमें दे करके रखा था 0.1, सॉरी M1 नहीं है, W1 है। W1 हमें दे करके रखा था 0.1। ठीक है, तो मैंने जो अभी हमारी जो बड़ी सी फ्लो शीट थी उसको एक छोटे से ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो हमारी पूरी फ्लो शीट थी इसको मैंने इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम चलते हैं हमारी कैलकुलेशन पे। तो ओवरऑल बैलेंस के अंदर भी मैंने बताया था कि पहला जो हम बैलेंस करते हैं वो होता है टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस, तो टोटल बैलेंस हो जाएगा फ्लो रेट्स का। तो M1 स्ट्रीम इक्वल हो जाएगी M4 प्लस M6 के, क्योंकि उन्होंने बोल के रखा है स्टेडी स्टेट, तो एक्यूमुलेशन होना नहीं है और रिएक्शन हो नहीं रही है। इसका मतलब इन इक्वल टू आउट, तो इन स्ट्रीम में M1 और आउट स्ट्रीम में M4 प्लस M6। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं M6 को। M1 हमें दे करके रखा है कितना 7500 इक्वल टू M4 हमारे पास आया 450 प्लस M6। तो M6 यहाँ से आ जाएगा 7050 kg पर आवर, 7050। तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया, जो कि हमसे पूछा गया था M6 कितना है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब दूसरा हमें निकालना W6। तो W6 अगर हमें निकालना है तो हमें स्पीसीज बैलेंस करनी पड़ेगी। तो दूसरा हम बैलेंस लगा लेते हैं स्पीसीज पे, जो कि इस केस में सॉलिड है, जो कि मेटल है। तो कुछ भी बोल सकते हैं हम, स्पीसीज बैलेंस बोल सकते हैं, सॉलिड बैलेंस बोल सकते हैं और मेटल बैलेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मेटल बैलेंस करना चाहूँ तो M1W1 इक्वल टू M4W4 प्लस M6W6, ये हो जाएगा हमारा बैलेंस। तो वैल्यूज़ हम डाल देते हैं। M1 की वैल्यू थी 7500 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 था वेट फ्रैक्शन, इक्वल टू M4 की वैल्यू थी 450 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें वेट फ्रैक्शन था कितना 1 था, क्योंकि ये प्योर मेटल थी, प्लस M6 की बात करें तो M6 अभी हमने कैलकुलेट करा है, ऊपर ही लिखा हुआ है 7050 मल्टीप्लाइड बाय W6। तो अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो W6 यहाँ से निकल करके आएगा कितना 0.0426, और यूनिट कुछ भी नहीं होगी क्योंकि ये एक वेट फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास आंसर आया। तो आप देख सकते हैं कितना आसान इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर हम प्रॉब्लम को देखें और देख करके अगर इसे छोड़ देते तो काफ़ी गलत चीज़ है। आप है ना इन क्वेश्चंस को पढ़ो एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मानता हूँ कि इनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है। फ्लो शीट ये दे देते हैं, तो फ्लो शीट को कोशिश करो कि ब्लॉक डायग्राम में तोड़ सको,
तो ऐसे करके एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो दिख रहा था डिफ़िकल्ट, उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी लेक्चर CC007C में, उसी से हमने इसे सोल्व करा है। तो आप अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको ज़रूर देखना। आप यूट्यूब पे अगर सीधे यही टाइप करेंगे CC007C तो वो आपके सामने आ जाएगी। इस तरीके से हमने एक बाईपास के क्वेश्चन को सोल्व किया।